नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए सिलेबस रीट लेवल 2 एसएसटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रात 11 जनवरी 2021 को राजस्थान बोर्ड ने नए सिलेबस की घोषणा कर दी है। देखेंगे कि इस नए सिलेबस के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं, किन नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। इसको अच्छे प्रकार से समझने के लिए हमने यहाँ पे दोनों प्रकार के सिलेबस, जो पिछला सिलेबस था 2017 की परीक्षा का रीट लेवल 2 एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का, और जो नया सिलेबस जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा 2021 के लिए, उसको भी आपके सामने रखा गया है। अब कंपैरेटिवली दोनों को देखेंगे कि क्या क्या इसमें परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस प्रकार आपको सुविधा की दृष्टि से मैंने यहाँ पे यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2017 के अंदर जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर पहली यूनिट है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में, और इसी प्रकार 2021 का जो नया सिलेबस जारी किया गया अंदर, उसके अंदर भी पहली यूनिट ये सेम है। अब टॉपिक्स की बात करें तो जो पुराने सिलेबस में भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण का जो टॉपिक था उसको नए सिलेबस के अंदर शामिल नहीं किया गया है। और बट नए सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये दो नए टॉपिक्स पहली यूनिट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि पहली यूनिट के अंदर दो नए टॉपिकों का समावेश किया गया है, जैन और बौद्ध धर्म, और एक है महाजनपद काल। और कुछ दोस्तों की यहाँ पे ये मंशा होगी कि भारतीय समाज के टॉपिक को हटा दिया गया। यहाँ पे इस टॉपिक को नए सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से इस पहली यूनिट के अंदर सम्मिलित है। किस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहली यूनिट के नाम के अंदर समाज नाम मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे भी समाज नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली यूनिट से जो समाज टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न, यानी कि भारतीय समाज से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। तो दूसरी यूनिट के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पुराने सिलेबस के अंदर जो गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये दो टॉपिक है, इनको एलिमिनेट कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है। और इसके अंदर किसी भी प्रकार के सेकंड यूनिट के अंदर नए टॉपिक को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे थोड़ी सी राहत भरी खबर मिल रही है हमें। अब बढ़ते हैं तीसरी यूनिट की तरफ। तीसरी यूनिट में मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा थी, इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया और नए टॉपिक, जो नए सिलेबस के अंदर तीसरी यूनिट में किसी भी प्रकार के नए टॉपिक को यहाँ नहीं शामिल किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं चौथी यूनिट की ओर। चौथी यूनिट के अंदर जो हमारी है भारतीय संविधान और लोकतंत्र, इसमें हटाया कुछ भी नहीं है, बट हमें कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं चौथी यूनिट के अंदर। वो कुछ इस प्रकार से हैं: भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, इस नए टॉपिक को जोड़ा गया है। बाल अधिकार और बाल संरक्षण, ये भी एक नया टॉपिक शामिल किया है चौथी यूनिट के अंदर। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1, 2 और 3, इन 3 टॉपिक को शामिल किया गया है चौथी यूनिट के अंतर्गत। उसके बाद बात करें पांचवी यूनिट, सरकार गठन और कार्य। सरकार गठन और कार्य, पांचवी यूनिट के अंदर एक नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था। जिला प्रशासन व उसकी जो न्याय व्यवस्था है उससे संबंधित यहाँ प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। छठी यूनिट की बात करें तो यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद छठी यूनिट के अंदर हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है। अक्षांश देशांतर और पृथ्वी की गतियां हैं, ये हमारे सामने नए टॉपिक रहेंगे। वायुदाब और पवनें हैं, ये भी हमारे सामने नया टॉपिक देखने को। चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये भी हमारे सिलेबस के अंदर नए टॉपिक्स को समावेश है। सूर्य और चंद्र ग्रहण, इसके बारे में भी नए टॉपिक है, ये हमारे नए सिलेबस के अंदर। पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध हो गए, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान हो गए। तो ये छठी यूनिट के अंदर काफ़ी भरमार किया है इन्होंने नए टॉपिक्स को जोड़ने की। उसके बाद बात करते हैं 7th यूनिट की, 7वीं यूनिट की और 8वीं यूनिट को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने 7वां और 8वीं यूनिट को एक साथ यहाँ लिखा है, क्योंकि संसाधन विकास, भारत का भूगोल, तो ये पहले दो अलग अलग टॉपिक थे, अब दोनों को मिला के मिक्स करके एक नया टॉपिक बना दिया। इन दोनों टॉपिक्स की आप 7वां और 8वें टॉपिक को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, किसी भी प्रकार के टॉपिक को हटाया गया है। परंतु जब इस तरफ नए सिलेबस में आप थोड़ा सा नज़र लगाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि 2 टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे जोड़े गए हैं, नदी घाटी परियोजना, मृदा और मानव संसाधन। तो ये टॉपिक हमारे लिए नए हो गए नए सिलेबस के अंदर, इस 7वीं 8वीं यूनिट के अंदर, जो कि इनका समावेश करके एक ही बना दी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं 9वीं यूनिट की। तो यहाँ पे 9वीं यूनिट हमारे पास है राजस्थान का भूगोल व संसाधन। तो यहाँ पे राजस्थान का भूगोल व संसाधन 9वीं यूनिट। तो 9वीं यूनिट में से पुराने सिलेबस की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक यहाँ से हटाया नहीं गया, बल्कि नए सिलेबस 2021 के अंदर जो 25 अप्रैल को आगामी आपकी परीक्षा है उसके अंदर नए टॉपिक का समावेश जरूर किया गया। भूगोल और संसाधन के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जलवायु और अपवाह प्रणाली होगी, झीलें होगी, ये हमारे नए टॉपिक रहेंगे 2021 के लिए। राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन स्थल, वन्य एवं वन्य जीव, तो ये काफ़ी टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं 10वीं यूनिट की। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस जो पुराने सिलेबस है उसमें से राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। और 10वीं यूनिट को मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है, क्योंकि जो 10वीं यूनिट इतिहास और संस्कृति यानी कि जो हिस्ट्री और कल्चर था वो पहले एक ही यूनिट के अंदर समावेशी थी, बट अब नए सिलेबस के अंदर इतिहास को अलग और संस्कृति को दोनों को अलग अलग यूनिट के रूप में मेंशन किया है। तो इसलिए मैंने दोनों को सेम डिजिट यानी कि 10 और 10 से डिनोट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये पहले 10 नंबर यूनिट में शामिल थे। इसलिए सुविधा की दृष्टि से आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो इसके लिए मैंने दोनों को सेम लिख दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन इस टॉपिक को हटा दिया गया है और इतिहास के अंदर काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास हुआ, 1857 की क्रांति हुई। राजस्थान 1857 की क्रांति में क्या राजस्थान का योगदान रहा, राजस्थान में जो प्रजामंडलीय और जनजातीय और किसान आंदोलन हुए थे उसके बारे में, और राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज़ है, उनके बारे में ये नया टॉपिक शामिल किया गया है। हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें इन टॉपिकों का समावेश किया गया है। कल्चर की बात करें तो कल्चर में हमें केवल मात्र एक टॉपिक है जो राजस्थान की भाषा और साहित्य, इस टॉपिक को देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बीमा व बैंकिंग प्रणाली, ये पूरी तरह से एक नया टॉपिक है, नई यूनिट है जो सिलेबस में शामिल की गई है। ये यूनिट पहले सिलेबस में शामिल नहीं थी। इसको बिल्कुल एज ए फ्रेश मान सकते हो कि ये फ्रेश टॉपिक, नई यूनिट आपके सिलेबस में जुड़ गई है। बीमा बैंक के प्रकार हुए, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके क्या कार्य है, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, ये नया टॉपिक हमें नए सिलेबस के अंदर देखने को मिल रहा है। 11वीं यूनिट में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है। 12वीं यूनिट में भी जो आपकी टीचिंग मेथड्स की है, शिक्षा शास्त्र की है, 11वीं और 12वीं यूनिट टीचिंग मेथड की है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार नए और पुराने सिलेबस के अंदर क्या आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे फाइनली यदि इसका हम कंक्लूजन निकालें तो हमें यही साथ में देखने को मिल रहा है कि नए सिलेबस के अंदर काफ़ी नए टॉपिक्स का है वो समावेश किया गया है। हालांकि हटाए गए टॉपिकों की संख्या बहुत ही कम है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या गवर्नमेंट ने, क्या सरकार ने ये बिल्कुल सही किया है कि इतना कम समय के पश्चात भी नए टॉपिकों का ज़्यादा समावेशन कर दिया है? और कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि यदि इतने टॉपिकों को यदि जोड़ना था तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं पहले इनको आउट कर देना चाहिए था? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।